स्टूडेंट, किसी भी लाइन सेगमेंट का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं और किसी भी एंगल का हम बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले सीखते हैं कि लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। मान के चलिए कि कोई एक लाइन सेगमेंट है। जैसे ये एक लाइन सेगमेंट हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। तो अब हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मीन्स स्टूडेंट्स इक्वल पार्ट्स में बांटना, दो इक्वल पार्ट्स में बांटना, और परपेंडिकुलर मीन्स साथ में 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस लाइन सेगमेंट का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कैसे करते हैं कि जैसे ये जो लाइन सेगमेंट है, इसकी हम मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लेंगे, मोर देन हाफ रेडियस ले लेंगे। जैसे देखो हमने क्या किया, मोर देन हाफ मतलब आधे से ज़्यादा हमने रेडियस ले ली। ठीक है, आधे से ज़्यादा रेडियस आपको लेनी है। अभी मैं थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ कम ज़्यादा करके। जैसे मैंने ये कम कर लिया तो ये आधे से कम है, नहीं, हमें क्या करना है, आधे से ज़्यादा इसकी जो है ना डिस्टेंस यानी रेडियस लेनी है। देखो अप्रॉक्सीमेटली आधे से ज़्यादा हो गया। ठीक है ना, तो टेक मोर देन हाफ, टेक रेडियस मोर देन हाफ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। ठीक है, और जैसे ही हम आधे से ज़्यादा डिस्टेंस ले लेते हैं तो हमें क्या करना होता है, आर्क लगाना होता है, जो कि हम नीचे लगाएंगे और ऊपर भी लगाएंगे। ठीक है, विथ सेम रेडियस। अभी रेडियस को चेंज नहीं करना है, रेडियस सेम वही रहेगी। अब की बार हम क्या करेंगे, इस वाले एंड पॉइंट पे हम यहाँ कंपास को रखेंगे और बिल्कुल सेम उसी मेथड से आर्क लगाएंगे, जो कि प्रीवियस आर्क्स को इंटरसेक्ट करेंगे। जो पहले आर्क हम ड्रॉ कर चुके हैं उनको ये दोनों जो है ना आर्क इंटरसेक्ट करेंगे, और जो कि कर रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, आप इन दोनों आर्क्स की इंटरसेक्ट पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, और जैसे ही आप इन दोनों आर्क्स के इंटरसेक्ट पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ इस लाइन सेगमेंट का। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या ये वाकई में ये दो पार्ट जो बने हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। इक्वल पार्ट्स मतलब बाइसेक्टर्स ये है या नहीं है। और साथ में ये जो लाइन हमने नई बनाई है, ये इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है। तो दोनों ही बातें यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। हमने क्या देखा कि ये जो आधा लाइन सेगमेंट्स जो आपका बना है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मैंने उसके ऊपर ना ये कलर कर लिया, पॉइंट लगा लिया। ठीक है, इंडिकेट कर लिया। अब इधर देखते हैं क्या ये उतना ही है। जी हाँ, बिल्कुल, देखो आप। ठीक है, ये उतना ही है, तो ये बाइसेक्टर हो गया। ये जो दोनों पार्ट्स हैं वो कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अच्छा, इसके साथ में अब ये देखते हैं क्या ये परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बन रहा है या नहीं। तो बाय यूजिंग प्रोटेक्टर आप यहाँ चेक करके देख सकते हो कि ये एग्जैक्टली 90 डिग्री ही बन रहा है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री के ऊपर ही आ रही है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल भी यहाँ पे बन रहा है, तो इसलिए इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और बाइसेक्टर मीन्स दोनों पार्ट्स जो है ना इक्वल हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इसके बाद में स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि किसी भी गिवन एंगल का हम बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि हम यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मान के चलो ये एंगल आपका गिवन है। ठीक है, ये एंगल आपका गिवन है। अब हमें इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। मीन्स इस एंगल को हमें दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करना है। ठीक है, दो इक्वल एंगल्स यहाँ पे हमें बनाने हैं। इस एंगल को हमें दो इक्वल एंगल्स में बांटना है। कैसे करेंगे, तो कोई सी भी रेडियस ले लेंगे और हम यहाँ पर कंपास को रखेंगे। ठीक है, और एक आर्क लगाएंगे जो कि दोनों एंगल बनाने वाली आर्म्स को कट कर रहा है। फिर आप क्या करेंगे, विथ सेम रेडियस, या फिर थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाए, नो प्रॉब्लम। ध्यान क्या रखना है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, इससे डिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए, इससे रेडियस ज़्यादा होनी चाहिए। तो अभी हम देख पा रहे हैं इससे ज़्यादा ही है। तो अब क्या करेंगे कि ये रेडियस जो हमने ली है, या तो देखो कम भी हो जाए ना चलेगा,
ज़्यादा और हो जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान क्या रखना है कि कम से कम इतनी रेडियस तो हमें लेनी ही है कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, इसके हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसकी देखो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली हाफ से कम हो रहा है, तो हमें क्या करना है कि इतनी डिस्टेंस तो हमें लेनी, इतनी रेडियस तो लेनी, इसकी आधे से ज़्यादा हो जाए तो कोई से भी ले सकते हो। तो क्या करेंगे, एक बार इस इंटरसेक्ट पॉइंट पे यहाँ रखेंगे कंपास को और हम एक आर्क लगाएंगे। अब रेडियस को चेंज नहीं करना है, विद सेम रेडियस अब की बार इस वाले इंटरसेक्ट पॉइंट पे कंपास को रखना है यहाँ और आर्क लगाना है। ठीक है, इस तरीके से, तो जो कि पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करेगा, और जहाँ पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट किया है बस उसको और इस पॉइंट को हम कर देंगे ज्वाइन। तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब वो एंगल जो था वो कितने भी मेज़रमेंट का हो, कितने भी डिग्री का हो, बट ये दो एंगल जो बने बिल्कुल इक्वल मेज़रमेंट के बने, और इस एंगल का जस्ट हाफ हो गया, ये भी हाफ पार्ट है और ये भी हाफ पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी गिवन एंगल का हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं।